हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दक्षेश्री। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी के चैप्टर 1 न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स को। इसका जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, यानी कि इसका सिलेबस का इंट्रोडक्टरी वीडियो था, वो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे डल चुका है, तो आप उसे पहले देखें, ठीक ना। तो ये जो होने वाला है हमारा पार्ट 1 होने वाला है, चैप्टर 1 का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम आपको न्यूट्रिशंस और बहुत कुछ के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए ये जो न्यूट्रिशंस मतलब होता क्या है। आप खाना खाते होंगे, भोजन खाते होंगे। आप जब खाना खाते हैं या फिर भोजन खाते हैं, वो कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, कंपोनेंट्स में जो होते हैं प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारे रफेज, ये सब जो होते हैं वो कंपोनेंट्स में आते हैं, ठीक ना। किसके कंपोनेंट्स में? फूड के कंपोनेंट्स में आते हैं। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि किसी अगर कोई मान लीजिए कोई फूड है, तो उसके पार्टिकल के अंदर, यानी कि वो जो है वो एनर्जी किस टाइप में स्टोर करके रखता है, तो उसके बारे में बता रहा है। तो देखिए, आप 5th क्लास में भी पढ़े होंगे, मेरा इसका भी वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पे। 2 साल पहले मैंने डाला था ये वीडियो। तो देखिए, मेनली जो होगा ये आपका क्या होगा, प्रोटीन होगा, फैट्स होगा, विटामिन होगा और मिनरल होगा, ठीक ना। इसके बाद देखिए आपका क्या है, मेनली आपका इसके बाद क्या, पेज नंबर निकालिए आप। पेज नंबर 1 निकालिए, पेज नंबर 1 निकालिए। वहां पर सबसे पहले देखिए बूझो क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। बूझो wants to know how plants prepare their food। अब देखिए, बूझो शुरुआत में पूछ रहा है कि जो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं बूझो को। तो देखिए, प्लांट्स जो है अपना फूड कैसे बनाते हैं, तो वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, जिसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस प्रोसेस के द्वारा वो बनाता है फूड। प्लांट जो होते हैं फूड बनाते हैं। जैसे कि हम जो है अपना फूड कैसे बनाते हैं, डाइजेशन करके। देखिए, आप सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे डाइजेशन पढ़ेंगे। लेकिन मेनली ये जो होने वाला है चैप्टर, ये हमारा प्लांट बेस्ड है, तो इसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के हेल्प से क्या करता है, बनाता है अपना हमारा फूड, ठीक ना। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं रहता, तो फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट नहीं रहता, तो हम भी जिंदा नहीं रहते। क्योंकि हम जो फूड खाते हैं वो जो होता है फोटोसिंथेसिस से ही होता है। लेकिन आप सोचते होंगे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वेजिटेरियन नहीं होते हैं, वो नॉनवेज भी कंज्यूम करते हैं। तो नॉनवेज कंज्यूम करके भी तो हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट होगा। और जो जिस ऑर्गेनिज्म को आप खाते हैं मीट के रूप में, चिकन के रूप में, जैसे मान लीजिए आप चिकन कंज्यूम करते हैं, तो वो जो है क्या खाता है, प्लांट बेस्ड फूड खाता है, ठीक ना। प्लांट बेस्ड फूड खाता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट नहीं होगा। प्लांट कैसे जिंदा रहेगा? प्लांट रहता है जिंदा फोटोसिंथेसिस के हेल्प से जिंदा रहता है। अगर प्लांट नहीं रहेगा तो चिकन नहीं रहेगा, और चिकन नहीं रहेंगे या फिर देखिए, हम जो मेनली होते हैं डिपेंड होते हैं 2 पार्ट्स ऑफ फूड में। एक होता है वेज और एक होता है नॉन वेज। अगर मान लीजिए वेज, अगर प्लांट अगर नहीं है तो वेज नहीं है। अगर जो वेज को जो खाते हैं, ठीक ना, वो नहीं रहेंगे तो नॉनवेज कहाँ से होगा, ठीक ना। तो नॉनवेज जो होता है, नॉनवेज भी डिपेंड होता है प्लांट्स पे। क्योंकि जो नॉनवेज जो जिस ऑर्गेनिज्म को आप खाते हैं, वो भी जो है प्लांट खाता है। अगर प्लांट नहीं तो ऑर्गेनिज्म नहीं, तो आप भी नहीं। मतलब कि सब कुछ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो होता है प्लांट पे निर्भर होता है, ठीक ना। अगर प्लांट नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए हमारा टॉपिक नंबर 1.1 क्या कहता है, ठीक ना। हमारा टॉपिक नंबर 1.1 क्या कहता है, यहाँ पे देखिए टॉपिक 1.1
न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, plants are the only organisms that can prepare food from themselves by the water, carbon dioxide, and with the help of water, carbon dioxide and minerals। देखिए प्लांट ही जो होता है, plant is an only organism that can make their own food। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो प्लांट जो होते हैं, प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, फूड को बनाते हैं। बस यही एक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। किस हेल्प से फूड ये अपना बनाते हैं, तो O2 यानी कि ऑक्सीजन CO2 की मदद से बनाते हैं, मिनरल्स में ऐड होते हैं, H2 यानी कि हाइड्रोजन होते हैं, ये मैं आपको लिखा, ये ऑक्सीजन हो गया आपका, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया मिनरल्स, और ये हो गया वाटर, ठीक ना। इनके मिश्रण से फिर क्लोरोफिल के हेल्प से जो है आपका भोजन तैयार होता है प्लांट का। प्लांट ही जो होते हैं बस एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना फूड बना सकते हैं। अगर आप बोलेंगे क्या मेरी मम्मी जो है या मेरे पापा या कोई भी आपके घर में खाना बनाता है, लेकिन वो खाना पकाते हैं ना कि बनाते हैं। खाना बनाना और खाना पकाना में डिफरेंस होते हैं। देखिए जैसे कि वो जो है, अगर आपके यहाँ घर में खाना बन रहा है तो मेनली वो दो चीज में क्लासिफाई होंगे, एक होगा वेज और या फिर होगा नॉन वेज, ठीक। अब कुछ अगर आप बोलेंगे पैरासाइटेड यानी कि मशरूम, चलिए मशरूम भी मान लेते हैं, ये एक न्यू टाइप का है, लेकिन मेनली जो ये भी आता है मशरूम जो आता है वेज के अंदर आता है, ठीक ना। तो इसको भी हटा देते हैं। मान लीजिए आपका जो है बेसिक जो नॉर्मल खाना बनता है वो आपका बनता है वेज में, और जो दूसरा होता है नॉनवेज में आपका चिकन आ गया, गोट आ गया, और इसमें तो पूरा कितना लिखूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। तो देखिए आपके घर में जो खाना बनता है या फिर वो वेज बनेगा या फिर वो नॉनवेज बनेगा, ठीक है, यही हो सकता है। देखिए नॉनवेज कैसे डिपेंड करता है वेज पे, प्लांट पे, मैंने वो आपको बता दिया, ठीक ना। अब लेकिन देखिए जो आपके घर में खाना बन रहा है वो बन नहीं रहा है, वो पक रहा है, क्योंकि वो जो फूड है पहले से तैयार है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में क्या बन रहा है, साग बन रहा है, तो साग जो है लीव्स है जो कि पहले से तैयार है। अब उसकी आपकी मम्मी उसको तैयार कर रही है, सिर्फ पका रही है, वो बना नहीं रही। वो बना किससे है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना है, जो कि प्लांट ने बनाया है, और प्लांट को तोड़ने के बाद हमने उसको पकाया है, ना कि हमने उसको बनाया है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए तो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं अपना फूड। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड रॉ मटेरियल से तैयार करते हैं, जो कि उनके अगल बगल पाए जाते हैं। उनसे इनके कोई नखरे नहीं होते, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, ठीक ना। जैसे कि आपके सराउंडिंग में पानी मिल जाएगा, सोइल में मिनरल्स मिल जाएंगे, एयर में आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, तो उन्हीं से ये खाना बना लेता है, क्लोरोफिल बना लेता है, सब कुछ ये कर लेता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द न्यूट्रिशन इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो, ठीक ना। अब देखिए न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन अगर न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रुक जाएगी। मान लीजिए अगर आप खाना छोड़ देते हैं तो पहले तो आपकी, जैसे कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर चीज छोड़ दे, मान लीजिए प्रोटीन छोड़ दे, तो आपकी हाइट नहीं भागेगी, ठीक ना, हाइट नहीं आपकी बढ़ेगी, और कुछ दिन बाद आप मर भी जाएंगे। जैसे कि अगर आप पूरा खाना छोड़ देते हैं तो आप कुछ दिन बाद, एक महीने बाद या फिर एक हफ्ते बाद ऐसे मतलब कि बहुत कमजोरी होने लगेगी, कमजोरी होते आप मर जाएंगे। तो यहाँ पे मेनली वो बात नहीं है, मेनली यहाँ पे ये बता रहा है, ये क्लियर कर रहा है कि न्यूट्रिशन जो होता है ग्रोथ, अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा, ठीक ना। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए न्यूट्रिशन जो होता है एक प्रोसेस होता है, एक मोड होता है। न्यूट्रिशन जो है एक मोड है, एक प्रोसेस है, किसका, ऑर्गेनिज्म का, ठीक ना। फूड लेने का प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है। मोड ऑफ टेकिंग फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक ना। एकदम क्लियर हो गया आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म, जो कि मैंने आपको बता दिया, और यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। और ये जो होता है न्यूट्रिशन जो होता है वो यूटिलाइज
आल्सो होता है, यूटिलाइज किया जाता है बॉडी के द्वारा, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, ठीक ना। अब देखिए मैं आपको एक और बात कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं कि प्लांट्स जो होते हैं एनिमल्स आपको जैसे बोला, देखिए मेनली टू पार्ट्स में जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। देखिए एनिमल्स के अंदर जो आते हैं वो क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक तो हमारे एनिमल जो कि हिंदी भाषा में हम जानवर कहते हैं, और दूसरे इंसान भी एनिमल्स के कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे कि अभी से आप जानेंगे कि एनिमल्स के अंदर ही क्या क्या आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब देखिए न्यूट्रिशंस भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। न्यूट्रिशन भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पहला होता है हेट्रोट्रॉपिक, पहला होगा आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए ऑटो का अर्थ क्या होता है, ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट यानी कि न्यूट्रिएंट, है ना। मतलब कि जो सेल्फ से अपना खाना खाता है, खुद से अपना खाना बनाता है, उसे ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है प्लांट्स, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, तो अपने से, और ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट, ठीक ना। तो ये होता है जो ऑर्गेनिज्म अपने से फूड बनाता है उन्हें ऑटोट्रॉफ्स के नाम से उन्हें जाना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर है हेट्रोट्रॉफ्स। अब देखिए हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखिए हेट्रोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने पे निर्भर नहीं करते हैं हम अपने फूड के लिए। जैसे कि एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी, पैरासाइट, बहुत सारे जो है हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक ना। देखिए तो हेट्रो मतलब क्या होता है, हेट्रो मतलब होता है अदर, ठीक ना। हेट्रो मतलब होता है अदर, जो ऑर्गेनिज्म अदर से न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। हेट्रो मतलब होता है अदर, और वहीं पे देखा जाए ट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन, ठीक है। वहीं पे ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब कि सेल्फ और हेट्रो मतलब कि अदर। ऑर्गेनिज्म में जो अपने से खाना बना के अपने से यूटिलाइज करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, जो कि होते हैं प्लांट्स, मेनली प्लांट्स होते हैं। और हेट्रोट्रॉफ्स उन्हें कहा जाता है जो कि पकाते हैं, मतलब कि वो दूसरी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने लिविंग के लिए, अपने फूड के लिए, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे पहली क्या पूछ रही है आपसे, क्या और कोई ऑर्गेनिज्म है प्लांट को छोड़ के जो कि फूड बना सकता है किसके हेल्प से, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स के हेल्प से। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता है प्लांट्स को एक्सेप्ट प्लांट जो कि अपना फूड बना सकता है, तैयार कर सकता है, बना सकता है, ना कि पका सकता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, नाउ वी आस्क वेयर द फूड फैक्टर्स ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड। देखिए फूड फैक्टरीज ऑफ प्लांट्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, बूझो, और पहली के नीचे ये सब क्वेश्चंस आपको है पेज नंबर 1 पे। देखिए पहला का आंसर होगा वेयर आर द फूड फैक्टरीज ऑफ द प्लांट, यानी कि फूड जो है प्लांट में बनता कहाँ है, तो इसका होगा आंसर लीफ, ठीक ना। लीफ में ये होता है, फूड तैयार होता है प्लांट का। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आपका क्या है, अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। देखिए प्लांट्स के जो फूड है वो सिर्फ सर्टेन पार्ट्स में बनते हैं, जैसे कि एक लीफ हो गया, मेनली लीफ में होता है, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे कि कैक्टस में आप देखेंगे तो वहाँ पे स्टेम में भी
बनता है, तो सर्टेन पार्ट्स में बनते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डू द प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। देखिए प्लांट्स जो होते हैं वो रॉ मटेरियल्स अलग अलग प्रोसेस के द्वारा पाते हैं। देखिए जैसे कि आपको वाटर प्लस मिनरल्स जो है वो कैसे पाते हैं, वो रूट्स के माध्यम से पाते हैं, और जो गैसेस होते हैं वो स्टोमाटा में एक स्मॉल ओपनिंग होता है, देखिए लीफ में एक स्मॉल ओपनिंग होता है जिसको स्टोमाटा कहा जाता है, उसके द्वारा गैस लेते हैं और वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो रूट्स के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम द फूड फैक्टरीज टू द प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम। तो जैसे कि एक पाइप होता है जिसे जाइलम कहते हैं, जाइलम जो है क्या करता है, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड का काम करता है किसमें, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो अगला जो पार्ट होगा हमारा फोटोसिंथेसिस, यानी कि 1.2 होने वाला है फोटोसिंथेसिस के बारे में, अगला पार्ट होगा हमारा जिसका हेडिंग है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिएगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।